छोड़ला इंटरमीडिएट के परवक्ता नखरिया भैला विधायक 1967 की भेड़िया बड़े भैया राजेंद्र यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार नेताजी के गीत पर बहुत बहुत काम आशीर्वाद कचा रही प्रकाश सरोज परसौली और प्रकाश सरोज परसौली की धरती से 500 रुपए का पुरस्कार है नेताजी के गीत पर बहुत बहुत काम आशीर्वाद कचा रही। सब भाई के नमस्ते प्रणाम सब भाई के प्रणाम। लेकिन बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू, राजनीति के खिलाड़ी कुशल खिलाड़ी राजनीति के कुशल खिलाड़ी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी सन 1979 में पहली बार जब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद धीरे धीरे समय बीता। नेताजी के ऊपर 20-20 राउंड गोली चलाई गई। कितना संघर्ष किए, नेताजी को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन नेताजी हार नहीं मानते हैं। नेताजी अपने दम पर बाबू अपनी पार्टी को तैयार करते हैं, जिस पार्टी का नाम बताया गया समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी जब नेताजी बनाते हैं तब क्या होता है? 1 मिनट मास्टर साहब, बिरहा आप लोग जब शॉर्ट में लेते से अगर हम समाजवादी हमान बिरहा गावल जाए तो कई दिन कई रात गावल जाई, लेकिन वो राय वाला नहीं खेबा। अगला भी बिरहा गावे के बाद थोड़ा सा आप लोगों से शांति भी हम चाहबे। अब देखल जा 1989 में जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए, 1993 में दूसरी बार झिंगा प्रधान और संजय यादव, आप बड़े भैया जी की तरफ से प्रधान जी की तरफ से बिरहा पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान किया। बहुत बहुत प्रणाम। रिबई यादव सपा नेता, आप रिबई यादव सपा नेता बड़े भैया जी की तरफ से नेताजी के गीत पर सम्मान किए 100 रुपए का पुरस्कार देकर के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद बचा रही। रामचंद्र यादव सपा नेता कुंभतीदारगंज के धरती से समाजवादी पार्टी के आप नेता रामचंद्र यादव जी बड़े भैया जी की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के आप नेता है 201 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम। और दल सिंगार यादव जी हमारे बड़े भैया आप नई कोट के धरती से आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है, पूरा दूसरा पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद बचा रही। जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो उस समय के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, उस समय माननीय नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री हुए। जब रक्षा मंत्री बन गए बाबू तो चीन के बॉर्डर पर एक कार्यक्रम रखा हुआ था। उस कार्यक्रम के लिए नेताजी तैयार हो रहे थे कि कार्यक्रम को सफल बनाऊंगा, वही है। लेकिन तब तक बाबू सीमा से बड़े सर वहां से फोन कर देते, आवाज उठा देते कि नेताजी आपका आना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चीन का बॉर्डर है। लेकिन नेताजी बोलते कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान सीमा पर पहरा देंगे तो खाली हम कुर्सी अपनी बचाएंगे। नहीं, नेताजी को इसीलिए लोग फौज के जवान भी कहते थे कि फौजी का भी काम किए थे। नेताजी चीन के बॉर्डर पर गए तो होता है क्या मास्टर साहब? गीत बड़ी प्यारी गीत के स्वर्गीय राम गुरु अपने
बन पे भी हाथी जहिया हो हमारे भारत के जननी। चुनौती ने चीन चपल सके भारती हाथी आला पर सारा हाथ में घुस सके। फौजी जब चमनिया के नाप लगल है सारा कीड़ा लागल चीन। देखिए नेताजी चीन के बॉर्डर पर जाते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सैनिकों के साथ लड़ने का काम किए कि अगर सारा चीन आवाज उठाता है तो इसके चीन इस बॉर्डर के पार करके हमारा कैंप लगेगा और हमारा झंडा गड़ेगा। हिंदुस्तान के फौजी नौजवान को ताकत मिलने लगी। लेकिन एक काम उस आपातकालीन टाइम में उस समय नेताजी एक काम और करते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों के लिए बड़े गर्व की बात है। करते हैं क्या? देखिए हर नेता ऐसा नहीं कर सकते हैं, नेता तो सभी लोग हैं। हाँ बताओ। चुटकुल्ला चाहते। अच्छा चुटकुल्ला मैं कहाँ मिल पाई? एक बाद चुटकुल्ला गा दे, 10 मिनट इंतजार करा। जल्दी गावले मर जाए चाहत हूं। नहीं 10 मिनट के बाद हम चुटकुल्ला में भी रहेगा ठीक है ना? हाथ रस कभी राग आगे बैठा। बहुत बहुत भैया के प्राण 51 रुपए का पुरस्कार। गौर करिएगा बाबू, तो नेताजी एक फैसला लेते हैं। अच्छा फैसला क्या लेते हैं? गीत बदल गई मास्टर साहब। पिया कबलिया फौजी जमाना उछली आप पतिराम यादव छतरपुर के धरती से बड़े भैया जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। नेताजी के गीत पर बहुत बहुत भैया के प्रणाम। सब भाई के नमस्ते प्रणाम कहना तो बैठे साहब उठाना। सुन के फौजी जवाना
तो शहीद का मतलब तो वही जानेगा बाबू जकरा घर का भाई बेटा शहीद होला। शहीद का मतलब सब ना बता पाई। ओसे पूछे जेकर बाप बुढ़ाई में कंधा उठावे का सहारा चल गए, जेकरे बहिन के कलाई न रह गई राखी बांधे बदे, जौने भाई के दाहिनी बाह कट गई, अगर दुश्मन दुआरे ललकार दई तो भाई जवाब दे न पाई। ओ माई से पूछा जो ने माई का गोद सुनी हो गई। और सुहागन से पूछल या शहीद का मतलब जेकरे मांग के ताजे सिंदूर उजड़ गया, वो न बताई शहीद का मतलब। और शहीद का मतलब क्या बताएंगे? मैं अच्छे अच्छे नेता की बात करती हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है कि राजनीति की बात करूं, लेकिन अपने परिवार की विरहा है तो हम कहीं भी गा सकते हैं। ये राजनीतिक विरहा नहीं है, ये अपने परिवार की विरहा है। अभी आप लोगों ने देखा पुलवामा की घटना, समाज के लोगों का विचार बदल गया। लड़का है बाबू हल्ला करेगा, समाज के लोगों का विचार बदल गया। तो कहीं ईवीएम चोरी होत बा, कहीं ईवीएम में चोरी करी जात बा। जब सबसे सफलता हार गई तो पुलवामा का घटना करावल गई। पूरे समाज के लोगों का, पूरे जनता का, पूरे देश के लोगों का विचार बदल गया, ध्यान भटक गया। सभी लोग यही बोले, अरे पुलवामा में घटना जो हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, नेता बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं किसी के बेटे की जान लेकर के आप राजनीति करेंगे, ये तो धरती का सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। मिट्ठू बाबूजी घाटमपुर, आप मिट्ठू बाबूजी घाटमपुर के धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान के लिए आपके चरणों में 100 बार नमस्ते प्रणाम। और हमारे बड़े भैया श्याम नारायण यादव जी निहोरगंज के धरती से, जो सऊदी अरब में है भैया, ये देखिए हमारा फेसबुक पेज बा उजाला यादव, आप लोग भी फॉलो कर लिए। जब उसे हम लाइव आईला तो भैया लोग जुड़ल और सबसे बात हो जाले। तो देखिए भैया हमेशा जब भी लाइव आईला तो भैया 100-200 भेजत भी रहा, फोन पे करत रहा। अब बिरहा सुनत रहे हैं तो रात भर बिरहा के ऑनलाइन सुनत, क्योंकि सऊदी अरब में तो बिरहा चलता नहीं है। यही एक साधन है, बेचारू लोग काम पे भी रहा, मनोरंजन करत रहा। बहुत बहुत श्याम नारायण भैया के प्रणाम। ये 100 रुपए का पुरस्कार है, फोन पे है, बहुत बहुत प्रणाम। आओ मस्ते जल्दी तीर्थराज यादव राजेपुर से, और लिख रहे हो समझ नहीं आता। ये 200 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान के लिए आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बचा रही। हाँ 10 मिनट और रुका, 10 मिनट। अच्छा मिट्ठू चाचा नसी है, कहाँ हो मिट्ठू चाचा? ए चाचा 10 मिनट कहीं और बैठ जा, 10 मिनट फिर हमारी बिगड़ जाइए। तबले मौसम बनावत रहा, बैठ के कुर्सी है, कुर्सी वहाँ खाली पिछवा। कहाँ से बिरहा का मतलब एक कहानी चलला, जब कहानी में थोड़ा से यार और भटका हो जाला तो मूड बिगड़ जाला। अरे बस बस वो मान ले चचा, देखा तो जुबान का कदर करके उजाला का सम्मान कैला, लेकिन ये ना मानल चाहत हूँ। ये वही नाम बनिए 70 वाला कमाल है। 70 वाला ना 65 वाले। 65 पगली 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 घट गल का तुम का करवा खौरहिया जकरे कपारे सवार हो जाले, वो शांत रहे न दे, वो शांत ही लगत रहे दे। यहाँ तो यहाँ घरवा बहुत बहुत बवाल कर दिले। अब ब्रांड वाला अगर रहे, देखा कितना जने ब्रांड वाला हो, यहाँ पता नहीं चलत हुई, चलत था ब्रांड वाला। अच्छा फिर आप ध्यान दे बाबू, तो हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान जब शहीद होते थे तो लाश उनके घर पर नहीं आती थी। आखिरी बेला में परिवार के लोग चेहरा नहीं देख पाते थे अपने भाई और अपने बेटा, अपने पति का, क्योंकि लाश तो आती नहीं थी। सिर्फ वर्दी, बेल्ट, टोपी और जूता अब प्लस 1 लाख रुपया आता था। अब सोचिए बेटा शहीद हो गए, अब भाई वर्दी और टोपी से 1 लाख रुपया से गुजारा हुई हो। आप सोचिए अगर आज सुरक्षित है हम सब भाई, चैन की नींद ले रहे हैं, पेट भर भोजन कर रहे हैं, हाई बिरहा के लोग सुनत है, हम बिरहा के गाँव बनी तो के कर देन बा।
नेताजी कुछ दिन तो वर्तमान में जो नेता है कुछ दिन पहले कही कहत रहा कि सौंडवा से कोरोना बढ़ता। वाह गवैया बोलने थे ना मुझ कोरोना बहरिया ला गवैया बोला ना तेनान के मुंह से कोरोना निकलेला, पेपर में निकल रहा लॉकडाउनवा में हम देखली। अच्छा ये बतावा काहे से गवैयन का दुश्मन है लिए मानल गल कि ये सब प्रचार प्रसार का साधन हो। वाह इन्होंने उनके पहले भीतर करा। नहीं बाबू आप लोग सोचिए, दो साल तो बेहतर होने ना फूट डालो राज करो। वाह अब भाई 4 घर प्रजापति हूँ भाई कहना अब की बार अपन सरकार बनी ना। हाँ हम कहली कौन कहना प्रजापति की सरकार बनी? हाँ जनता दल कहना जनता दल का सरकार बनी। वाह नेम्बरी जीते भर के है ना हम चलिए घर में बताइए कौन होते समरिए कौन क्षेत्र। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ ये अंग्रेजों का दिमाग है कि फूट डालिए और राज करिए। हर बिरादरिये में पार्टी बनती है। देखा वही का पार्टी अलगे, कुम्हार का पार्टी अलगे, नाऊ का पार्टी अलगे, सबसे तगड़ी राजभर वाली चले थे। हाँ राजभर का अलगे। बताइए अब 10-10 रुपया मांगे शुरू कर दो। इससे विकास नहीं होगा। जो बाबा साहब का मेन हथियार है हमारा वोट, जो आरक्षण मिला है। अब संविधानों में भैया छेड़छाड़ होता, अब उधर नहीं चलेंगे, ज्यादा उधर बतियाओ लगे तो ज्यादा बढ़ जाइए। यही पर ध्यान दीजिएगा बाबू। तो हमारे नेताजी धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब चीन के बॉर्डर पर गए, वहां की समस्या देखें, नौजवानों का चेहरा देखें और दिल पर हाथ रख लिए कि वाह बारे वो माई जो अपने बेटा को पाल पोस करके और इस बॉर्डर पर भेजी है। जो शहीद हो जाते हैं तो घर उनके लाश नहीं जाती है, वर्दी और टोपी बेल्ट 1 लाख रुपया जाता है। इससे परिवार का क्या होने वाला है? तब नेताजी ऐलान कर देते हैं उसी दिन से 1 लाख नहीं 1 लाख नहीं, अगर कोई हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होगा तो उसको 10 लाख रुपया, ये जो वर्दी बेल्ट जाता है ना, ये नहीं पार्थिव शरीर उसके घर जाएगी। तो आज हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान शहीद होते हैं तो लाश आती है प्लस 10 लाख रुपया मिलता है। अभी नेताजी अभी जो अपना फिर सरकार बनने वाले, हाँ अखिलेश भैया की जब सरकार बनी थी तो अखिलेश भैया अपने कार्यकाल में एक वादा कर दिए कि 10 लाख शहीदी राशि हो तो मिलेगी परिवार को, लेकिन 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया उनके माता पिता को भी मिलेगा। जो शहीद हो जाएंगे उनके माता पिता को 5 लाख रुपया मिलेगा। एक कम बात है। और तो नेता लोग भैया 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 चाचा देखिए पीछे तो बोलो तो चुप करा दी भैया 1 मिनट। तो गौर करिएगा बाबू, ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतल, और जब समय बीतल है बाबू इस समय कोई के छोड़लस ना, समय आई गई। का समय आई मास्टर साहब? इसे नीचे हाँ केहू के न छोड़े ले समैया, केहू के न छोड़े ले समैया, चाहे ला रवैया या गवैया, केहू के न छोड़े ले समैया।
नेताजी बीमार हो जाते हैं, गुरुग्राम, मेदांता, दिल्ली में जा करके लोग भर्ती करते हैं, नेताजी भर्ती हो जाते हैं। तो बारे हमारे पूर्वांचल के लोग, बारे हमारे यूपी के लोग, मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जगह जगह लोग पूजा पाठ करने लगे, मिन्नत मांगने लगे कि नेताजी को आराम हो जाए, होम कराने लगे। लेकिन बाबू, दुनिया का मालिक सुन रहा है, ये पब्लिक के पुकार को सुन लेते हैं कि ये गरीबों के भगवान है, गरीबों के मसीहा है, आराम तो होता है नेताजी को। लेकिन फिर समय आई बाबू, 10 अक्टूबर का ऐसा वो काला दिन, मनहूस दिन था, जो नेताजी की अंतिम सांस निकल गई। और जब अंतिम सांस निकल गई ले बाबू, तो देखिए परिवार ना, पूरा यूपी, पूरा भारत रोडलेस। मैं पहले आप लोगों से बताई थी कि हमारे नेताजी को चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से लोग नेताजी कहते थे। और कोई दूसरे को नेताजी कहने के लायक कोई नेता नहीं है तो क्या लोग नेता कहेंगे। जब नेताजी की जब मौत हो जाती है, तो देखिए उस समय की मैं बात बता रही हूँ कि बाप का जाना कितना बड़ा वो दर्द है। जरा गौर करिएगा। ये बिरहा हमार एक परिवार में भी ये आल्हा का लाइन शूट करी कि बाप का मतलब का होला मास्टर साहब का परिवार दुख हो। पल सिंगार यादव बाबूजी की तरफ से लगातार तीसरा चौथा पुरस्कार आप निहोरगंज नई कोट की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान के लिए सब भाई की नमस्ते प्रणाम बा। लेकिन गौर करेंगे बाबू, एक पिता का मतलब क्या होता है। जब लोग माई बाप जिए ना, तब लोग कोई कदर ना करेला। परिवार में बियाह हो जाला, अपन लड़का, अपन बच्चा, अपन मेहरारू लेके अलगे हो जाला, माई बाप के बाबू बहरे थे मड़ई दे देला। खास तौर से ओ लोगों से हमारी कहना बा, पारिवारिक दुख बा। 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट बात बा। परिवार में माता पिता का दर्जा का बा का मास्टर साहब। अरे बाप का मुआला का हो वही दिन अखरे भैया, जौने दिने बेटवा हो जाला हो अनाथ। बाप आज देर, आज बाबूजी नहीं है। उधर की विराज में भी छोड़ रही हूँ आप लोगों से। इस परिवार में मैं आ गई, इससे आ गई कि याद आ गया कि जब तेरे ही में आए हैं आप उदयराज बाबूजी और हमारे विजय बहादुर भैया, समर बहादुर भैया, सुरेश भैया, मंगल भैया। आज देवराज पिताजी नहीं है, तो आज इन लोगों से पूछिए कैसा लगता है। आज ले आप लोग कोनो गलती करत रहा तो कहो कि चला बाबू हम समझिए। आज तक आप लोग बेटा बन के रहा है। जब ले माई बाप जिए ना, तब ले बेटी बेटा, बेटी बेटा रहला। तो माई बाप बाबू दुनिया से चल जाला ना, तो वो दिले से कोई बेटा ना कहेला। तब तो अपने ही बाप बनने के पड़ी, अपने ही मतारी बनने के पड़ी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या मास्टर साहब, सोझे करे माई वाली बात। केहू के माई अगर बगलिए में फोन आ जाए, ओकर माई मर गई बा,
ओके एक बार याद आ जाला अपने माई का कि हमरो माई रहल ना। माई हमेशा सोचेले कि हमार बेटवा भी बच्चे बा। देखबा जब घर से निकलबा ना परदेश में जाए लगा तो मेहरारू ना पूछी, लेकिन बूढ़ मतारी घर में तो कही हमार बेटवा जात घरे दही ना रही, बगल में पड़ोसी से दही मांग ले और चीनी लेके अब बेटा का जतरा बनावे ले। माई मेहरी उतना केयर ना करी, लेकिन एक भाई का मरण पर क्या होता है बाबू जरा गौर करिएगा। अरे भाई का मुआला का है वही दिन रखा कितना जने तो भाई का हिस्सा खा जात हो, लेकिन नहीं बाबू भाई से पूछा कितनो आपका भाई दुश्मन रही, लेकिन जब भी अगर आपके रोड पर कोई मारत रही तो एक बार भाई जाए के जरूर खड़ा हो जाए, बेशक वो लाठी ऊपरे पर लग जाए। भाई हमेशा भाई ही होता है, अपना दाहिना बाँ होता है। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, क्या मास्टर साहब, अरे तिरिया का मुआला का है वही दिन जेकर मेहरारू जियत रहे ना तो ओकर कीमत लोग ना समझेला। चार गाड़ी हमेशा दे, अगर दाल में नमको तनी से ज्यादा हो गई तब वो गरी आ देला भैया। लेकिन वही दिने उसे पूछा जो उन्हें दिन एक सर पिरात हो, अब कोई सर के दबावे वाला ना बा, टाइम पर एक गिलास पानी दे वाला कोई ना बा। गौर करेंगे बाबू, मेहरारू के मार देबा, गरिया देबा, डांट देबा, हमेशा आपके बीमारी में दुख के सुख में के घड़ी में खड़ी रही। प्रकाश सरोज कलकत्ता वाले, हमारे बड़े भैया प्रकाश सरोज कलकत्ता वाले विराह कलकत्ता में भी भई लाल 1200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही सब भाई के नमस्ते प्रणाम। जय सिंह यादव कुड़िया से, जय सिंह यादव कुड़ियर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कुंभे मठिया से जेपी यादव, कुंभे मठिया के धरती से जेपी यादव जी आपके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार। भीखू हदसा मोड़, भीखू गोड़ हदसा मोड़, भीखू गोड़ हदसा मोड़ हदसा मोड़ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के चाह रही है। और 200 रुपए का पुरस्कार मन्नू यादव भदेवरा, ए बाबा मन्नू यादव भदेवरा, मन्नू यादव भदेवरा के धरती से 205 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद पे जा रही है। बिरहा का ध्यान नहीं बाबू, अब देखिए ना जाइए हमारे बिरहा के मेन पॉइंट पर। सारे जमाना रोवत बा, सब रोवत बा, लेकिन अखिलेश भैया खाली ऐसे पिताजी के लाश के सामने खड़ा हुआ, बहुत गमगीन है। अब वो क्या सोच रहे हैं अब तो अखिलेश भैया बता सकते हैं। उनके आंख से आंसू भी नहीं चल रहा है, कारण है, बहुत बड़ा कारण है। एकदम शांति से इसे खाली खड़ा हो, लेकिन मन में चल रहा है, क्या मन में चल रहा है कभी भी लिखते हैं हमारे साहब। अरे पापा का कर दिया है लखी ने सजी बताई है भैया, पापा सांडे नहीं पूरा
चल रहा है, मेरे पिताजी हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ये बेटा जो पिताजी मुझे अपने कंधे पर मैं छोटा था घुमाते थे, खिलाते थे, बुलाते थे, आज मैं कैसे अपने पिताजी को कंधे पर उठाऊंगा। जो पिताजी मेरे मुंह को चूमते थे, मेरे गाल को सुराते थे, आज मैं उस मुंह में कैसे आग लगाऊंगा। तमाम बातें सोच रहे हैं, बहुत ही गमगीन है बाबू, लेकिन दुनिया का रीत रिवाज है, लाश को लेकर के बाबू अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे समाज के लिए। नेताजी एक संदेश देकर चले गए। अब नेताजी संदेश क्या दिए थे, बिरहा के आखिरी लाइन में आप लोगों से बतावत बनी। आई लोग आप लोग अपने दिल दिमाग में जरूर लिहल जाइए। आखिरी लाइन नेताजी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस समय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी हॉस्पिटल में थे तो बेटा को इशारा से बुलाए थे, बोल नहीं पा रहे थे, शक्ति नहीं थी, लेकिन इशारा से बुलाते हैं, बेटा अखिलेश मेरी एक बाणी याद करना, और याद करना और एक बात बताते हैं पूरे समाज के लिए, दोनों बात मैं बताऊंगी, जनता तुम्हारे बहुत लेकिन बताते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की जनता आपके ऊपर मैं आपको सौंप रहा हूं। अपने ऊपर लाठी खा लेना, अपने ऊपर दुख सह लेना, लेकिन मेरे गरीबों को निराश कभी मत करना बेटा अखिलेश। कहते हैं, आंख से आंसू भी चल रहा है और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप लालजीत यादव बाबूजी छतरपुर के धरती से ये बिरहा के भाव पर सम्मान के 501 रुपए का पुरस्कार देकर के आपके चरणों में 100 बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद बचा रहे। कहना है, जनता का यह सान जानी जय हाथों भुलाई, हारा काम लड़ी हाथों गरीब प्रमोद यादव शर्मा आजमगढ़ के धरती से नेताजी के श्रद्धांजलि गीत पर सम्मान के 100 रुपए का पुरस्कार देकर के बहुत बहुत काम। कहना है, जनता के यह शान के जन जन भुलाई, आहार दामन हाथों का मैं जब भी लड़ा था ना तो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और यूपी की जनता सम्मान करती थी। बेटा मेरे पब्लिक को, मेरे यूपी को कभी निराश मत करना, और जब भी लड़ाई लड़ना तो गरीबों का लड़ाई लड़ना। एक बात नेताजी कहते हैं, जब मास्टर साहब एकदम गंभीर अवस्था में है और पूरे समाज के लिए एक संदेश देते हैं, क्या देते हैं, बिरहा के आखिरी लाइन में, जनता से भी देख के गईला यही सन देश के, अब तो हम लोगन के बेटहाई बेटा की देश के।
नेताजी के श्रद्धांजलि विरहा पर सम्मान किए आप विकास यादव विकास यादव कुंभ मठिया कुंभ मठिया की धरती से ये 200 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान के लेना। आपके चरणों में सौ बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद बचा रही। दल सिंगार भैया बैठी 5 मिनट 10-15 मिनट विरहा को ध्यान दें बाबू। नेताजी यही कहते हैं पूरी पब्लिक से, पूरे समाज से, पूरे जनता से कि मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन अपने दर पर, अपने स्थान पर अपने बेटा अखिलेश को देकर जा रहा हूँ। अखिलेश में ही मुलायम बसते हैं और इस बात को चाचा जी कहे थे।